सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मोस्टली सभी को पता होगा, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 होता है। पी प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, आर रेट, रेट मतलब दर, टी टाइम, टाइम मतलब समय, अपन 100। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर हार्ड की तरफ होते हुए चले जाएंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में पी 1600 दिया हुआ है, एस आई 252 दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम दिया हुआ है 2 साल 3 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 3 महीने अपॉन 12 महीने, तो 3 से 12 कट जाएगा, 3 1/4 आ जाएगा। 2 साल और 3 महीने को जोड़ेंगे तो 2:1/4 आ जाएगा। 2 चौका 18, 9, 9/4 आ जाएगा। ठीक। अब इसमें सबसे सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। एस आई मतलब कि ब्याज 252 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1600 दिया हुआ है, और हमें निकालना है टाइम दिया हुआ है, मतलब हमने जो निकाला था अभी 9/4 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 16 कट गया, 4 चौक 16, 4 से इसे काटेंगे, 4 चौक 24, 1 और 2, 4 3 12, 9 से इसे काट देंगे, 9 7 63। यह आ जाएगा आर बराबर 7%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लें, ये मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसे पढ़ें एक बार। कोई सम हमने माना पी मतलब प्रिंसिपल 2 साल में 918 हो जाता है, और वही पी मतलब कि सम प्रिंसिपल 3.5 साल में 969 हो जाता है, 969। अब ये देखेंगे 918 को 969 होने में कितना टाइम लगा, 1.5 साल लगेगा ना, क्योंकि देखो 3.5 साल में से जब 2 साल घटाएंगे तो 1.5 साल बचेगा इसमें। तो 1.5 साल में हमारे क्या डिफरेंस आया, 969 में से 918 जाएगा, 969 में से 918 गया, तो ये हमारा 51 बचेगा। ठीक है। 1.5 साल में 51 ब्याज मिल रहा है किसी प्रिंसिपल पे, तो हम निकालेंगे 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 51/1.5 साल। तो इसे काटने के बाद में पॉइंट हटा के 0 ऊपर लगाएंगे। ठीक है। 15 3 45, 6 0, 15 चौका 60। जब हमें 1 साल में 34 ब्याज मिल रहा है, तो अब हमें 2 साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम 918 से हम 2 साल का ब्याज कम करेंगे तभी तो प्रिंसिपल पे पहुंच पाएंगे। देखो, और जब प्रिंसिपल निकल जाएगा तो मूलधन निकल जाएगा, उस हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दर। ठीक है। 1 साल में 34 हो गया, तो 2 साल में ये 68 हो गया, 34 दूनी 68। ये जो 2 साल का ब्याज आया 68, इसे हम जब 918 में से मतलब कि अमाउंट में से माइनस करेंगे ब्याज को, तभी तो हमारा प्रिंसिपल आएगा। इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने 64 लिख लिया। 918 में से मतलब कि अमाउंट में से हम ब्याज घटाएंगे 68, तभी तो हमारा प्रिंसिपल आएगा। ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 850, ये हमारा पी आ गया। ठीक है। अब हम एस आई इक्वल पी आर टी अपन 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 1 साल का ब्याज 34 है, और पी हमारा 850 है, और ये 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम 1 साल का लिया हुआ है, तो टाइम इक्वल 1 की कहीं भी मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं है। ठीक है। आर अब हमारा सिंपली आ जाएगा, आर इक्वल टू 34 इंटू 10, 1 0 से 1 0 काट दी थी ना हमने, अपॉन 85। ये अब ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 कम 5, 3 और 5, 5 7 35, 17 से इसे काट देंगे, 17 दूनी 34, 2 की गुना 2 में कर देंगे, इक्वल टू 4%, 4% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सही से पढ़ लो आप, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 साल 8 महीने में कोई भी प्रिंसिपल राशि डबल हो जाती है, तो हमें आर निकालना है। ठीक है। टाइम 7 साल लिख लिया, और 8 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 8 अपॉन 12 करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं ना। 8 को काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो उससे ये आ जाएगा 7:2/3, 7 तिया 21, 2 23/3। ठीक है। टाइम आ गया हमारे 23/3। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई भी राशि डबल हो जाती है गिवन टाइम में, तो मैंने 100 को 200 कर दिया है। हमने खुद मान लिया कि 100 जो है ना 200 हो गया, 100 का 200 करना तो डबल ही होता है ना, तो 100 पे 200 हो गया, तो इस पे 100 का तो ब्याज हो गया, इसे पी आर टी अपन 100 वाले फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें 100 का ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 100, पी हो गया हमारा 100, और हमें निकालना है, और टाइम हो गया 23/3 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया,
अब इसे उधर ले जाएंगे, दोनों घुमा के 3 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 300 अपन अपॉन 23। इसे काटने पे 23 एकम 23, 23 या 69, 1 बचेगा, 1/23 ऐसे लिख देंगे, ये परसेंट आ जाएगा तो बी ऑप्शन। ठीक है, इसे मैं तुम्हें डिवाइड करके दिखाता हूँ एक बार। 300 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23 बचेगा 7, 0 43, 7 23 दिया 69, 1 बचेगा। इसे इस वजह से इस तरीके से लिखते हैं 13:1/23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार आप सही से पढ़ लो। इसमें पी दिया हुआ है 800, अमाउंट दिया हुआ है 920, टाइम दिया हुआ है 3 साल, और अगर 3% के हिसाब से बढ़ जाए तो हमें सम ऑफ अमाउंट निकालना है पूरा, लास्ट में टोटल अमाउंट कितना होगा। इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से हम पी घटाएंगे तभी तो हमारा ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो हमने 920 में से 800 घटा दिया तो 120 हमारा ब्याज आएगा। टाइम हो गया 3 साल, 3 साल में अगर 120 ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से इसे काट देंगे तो 40 रुपये हमें ब्याज मिलेगा 800 रुपये पे। और 800 रुपये पे अगर 40 ब्याज मिल रहा है तो इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना परसेंट है। पी जब 800 है, कोई ये 800 तो 100% है, इसका 10% कितना हो जाएगा 80। और जब कोई चीज़ 10% 80 है तो 40 कितना हो जाएगा, उस 80 का आधा, मतलब कि 10% का आधा 5% आ जाएगा ये। और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें रेट को जो है ना 3% इंक्रीज करना है, मतलब कि रेट को जब हम 3% बढ़ा देंगे तो 5 + 3% 8% हो जाएगा ये टोटल रेट हमारा। अब इस दर के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना पहले, फिर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तब अमाउंट निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है, मतलब कि मिश्र धन पूछा है ना कि मूलधन। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT/100, पी कितना है 800, आर दिया हुआ है 8%, जो कि अभी बढ़ी हुई रेट के हिसाब से हम निकालेंगे ना। और टाइम दिया हुआ 3 साल अपॉन 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 8 64, 64 × 3 192 आ जाएगा, 192। अब हमें क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है ना कि इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के लिए जो भी हमारा मूलधन होता है, जो राशि होती है, उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तभी तो हमारा अमाउंट आएगा। 800 + 192, इन दोनों जोड़ के हमारा आ जाएगा 992, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए डिटेल में, बाकी मैंने ऊपर भी लिख दिया हुआ है इसके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और ऑप्शन भी लिख दिए हैं इसमें, देखो पढ़ो। कोई सम 400 से 480 हो जाता है 4 साल में, यह कितना अमाउंट बन जाएगा अगर इसकी इंटरेस्ट जो है ना, मतलब रेट 2% बढ़ा दिया जाए तो। अब देखो इसके सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है। 400 की वैल्यू जो है ना 480 हो जाती है 4 साल में। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आया, 80 का हमें ब्याज मिला 4 साल में। और 80 का ब्याज अगर 4 साल में मिल रहा है तो 1 साल में कितना होएगा, 80 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तभी तो 1 साल का ब्याज निकलेगा। तो ये 20 आ जाएगा, 1 साल में हमें 20 ब्याज मिल रहा है। देखो हम इसे डायरेक्ट माइंड में भी सोच सकते हैं, जब 1 साल में 400 पे 20 ब्याज मिल रहा है तो 400 का 20 कितना परसेंट होता है, 400 का 10% 40 और 5% 20, क्योंकि 40 का आता 5%। बाकी ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं PRT/100 वाला के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमारा प्रिंसिपल है 400 और इंटरेस्ट है 20। देखो शायद मुझे लग रहा है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो फॉर्मूला जो है ना मैं पूरी तरीके से आपको लगा के ही दिखाता हूँ। PRT ऐसा ही हो जाएगा हमारा 20 और अपॉन पी कितना हो जाएगा 400, 400 × 100, और टी हमने 1 ले रखा है, 1 साल का है ना तो टी हमने लगाया नहीं, 2 0 2 0 कट गई, और 4 5 20, 5% ये हमारा आर आ गया। और आर को हमें 2% और बढ़ाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ, उसके बाद में हमें अमाउंट निकालना है। तो आर 5 + 2 7% हो गया। अब 7% पर एनम है ना, ये हमें और ये हमें 4 साल का निकालना है। और 4 साल का SI निकालने के लिए SI हो जाएगा PRT/100, तो P 400 × R 7%, टाइम 4 साल। तो इसे 2 0 से 2 0 कट गए, 4 चौक 16, 16 × 7 ये जाएगा हमारा 112। ये इंटरेस्ट आ गया और हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में
इंटरेस्ट जोड़ देंगे 400 प्लस 112, 512 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। एक सम 400 2 साल में 448 हो जाता है, ठीक है, किसी रेट की दर से। उसी रेट के हिसाब से 550 682 कितने टाइम में होगा? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे, जब 2 साल में 400 से 448 हो रहा तो 2 साल में ब्याज होगा 48, तो 1 साल में ब्याज होगा 24, और 24 ब्याज मिल रहा है हमें 400 पे। इसकी रेट या फिर दर निकालने के लिए 24 को डिवाइड करेंगे हम 400 से, तो इसका रेट आ जाएगा। रेट को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। PRT अब अपना 100 वाला ही फॉर्मूला है, उस हिसाब से रेट निकाल दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 छः 24, ये 6% आ गया, ठीक है। अब 6% के हिसाब से ये 550 682 कितने टाइम में हुआ है? इसका पहले हम ब्याज देखेंगे, ब्याज कितना मिल रहा है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, अमाउंट में से P घटा देंगे, 682 में से 550 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 132। 132 हमारा इंटरेस्ट आ गया, और P हमारा 550 है, तो PRT अपन 100 वाला फॉर्मूला लगा लो बस। तो और भी काफ़ी ट्रिक है शॉर्ट, लेकिन इसी लगा लो आप। इंटरेस्ट है हमारा 132, P है हमारा 550, R है हमारा 6%, ठीक है, और टाइम निकल जाएगा अपन 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 11 पंजे 55, 11 से इसे काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 6 से इसे काट लेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी P जो है ना, मतलब 2 साल में 4000 हो जाता है, और वही सम 4.5 साल में 5500 हो जाता है। तो 4000 से 5500 2.5 साल में हुआ, तो 5500 में से 4000 माइनस करेंगे तो 1500, 1500 को डिवाइड करेंगे 2.5 साल से, तो ये आ जाएगा 600। ये 1 साल का आ जाएगा, 1 साल का ब्याज 600 है। अब हमें 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4000 से बैक पीछे जाना पड़ेगा हमें P पे, क्योंकि P जब भी आएगा जब हम 2 साल का ब्याज को उसे 4000 से कम कर देंगे। 1 साल का ब्याज जब 600 है, तो 2 साल का ब्याज हमारा 1200 हो जाएगा। अब 4000 में से हम 1200 कम कर देंगे, तभी तो हमारा P आएगा, समझ गए। P अब हमारा 4000 में से 1200 कम करें 2800 आ गया, और R हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 2 साल। अब PRT अपन 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट हमारे पास में 1200 है ही, ठीक है। 1200 इक्वल 2800 इंटू R इंटू 2 अपन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से इसे 6 काट देंगे 600, और 600 अपॉन 28, इसे काटेंगे तो 300 अपॉन 14 आ जाएगा, ठीक है। 300 बटे 14, 14 से इसे डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, 2 जीरो, 14 एकम 14, 6 बचेगा, 6 बटे 14, 6 और 14 को काट देंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 7। 21 सही 3 बटे 7, 21:3/7, ऑप्शन नंबर A आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ लो आप। इसमें दिया हुआ है 9500 की वैल्यू जो है ना 130% बढ़ जाती है 10 साल में। तो हम मानते हैं, माना कोई जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये है, 100 रुपये जो है ना 130% बढ़ाएंगे तो वो 230 हो जाएगी, और 230 हो जाएगी तो हमें R निकालना है। ये कितनी बढ़ी है? 130% बढ़ी है ना, और 10 साल में बढ़ी है, तो 130 को जो है ना डायरेक्टली बस 10 से डिवाइड कर देंगे। वो 1 साल में कितनी बढ़ी है, मतलब 1 साल में कितना परसेंटेज आया? केवल 13%। यही हमारा आंसर है, R दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार डिटेल में पढ़ लो। R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। इसे मैं PRT अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से नहीं करवा के डायरेक्ट इजीली आपको समझाऊंगा। जब 1 साल का इंटरेस्ट 8 है, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 16%। प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है।
प्रिंसिपल मान लिया हमने 100, मान लिया 100 हमारा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 16% उस पर बढ़ जाएगा। 100 पे अगर 16%, 100 का 16% बढ़ाओगे तो सीधा सीधा 116% हो जाएगा। और वही 116 की वैल्यू, मतलब कि अमाउंट की वैल्यू ये दी हुई है 1,91,864। अब इसे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और 116% दिया हुआ है। 116 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इधर देखो, इधर लास्ट में 16 है और दूसरी तरफ जो है ना 64 है, 64। इसका मतलब ये जो है ना पूरा पूरा कटेगा। और जब 116 से ये पूरा कट जाएगा तो 16 चौका 64, तो लास्ट में जो है ना यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। जब 116 से ये पूरा कट जाएगा तो इधर 1% की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। जब 116 से ये पूरा कट जाएगा तो 1% की वैल्यू में यूनिट डिजिट जो है ना 4 आएगा, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो इधर 2 जीरो लगा देंगे, इधर 2 जीरो लगा देंगे। और ऐसा ऑप्शन केवल हमारे पास में डी है, जिसमें लास्ट में 400 आ रहा है, 1,65,400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन से सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसे आप डिटेल। दीपांशु जयपाल को 15 साल के लिए 8400 रुपये देता है और वहीं करीम को 5100 रुपये देता है 14 साल के लिए, तो इसमें आर निकालना है हमें। टोटल ब्याज 17,766 इक्वल टू PRT अपन 100, PRT अपन 100 कर देंगे, 84 इंटू 15 इंटू आर अपन 100। वहीं करीम के लिए 5100 इंटू 14 इंटू आर अपन 100। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गई। ये अब इसमें से हम आर कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें आर निकालना है ना। 17,766 से ऐसे लिख लिया, इसमें से 84 को ब्रैकेट में ले लेंगे और इधर 51 को ब्रैकेट में ले लेंगे, बाहर आर ले लेंगे। लेकिन इसमें बस मैं 15 की मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इधर कर दी, और इधर 14 की मल्टीप्लाई करनी थी। अब ये हम इसे लिख लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और जोड़ के लिखना है इन्हें हमें। 84 की मल्टीप्लाई जब हम 15 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। पहले 84 की मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो 840 आ जाएगा। 84 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 420 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आसानी से, इस तरीके से मेरी कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है। ये टोटल दोनों जोड़ देंगे 1260 आ जाएगा। अब फिर 51 की मल्टीप्लाई जब 14 में करेंगे तो 51 की मल्टीप्लाई पहले 10 में करो, 510 आ गया, और 51 की मल्टीप्लाई फिर 4 में करो, 204 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ दो, 4 1 और 7, ये 714, और 1260 को इन दोनों को फिर जोड़ दो क्योंकि उन दोनों वहाँ पे ब्रैकेट में प्लस का निशान है ना। ये 1974 आ जाएगा टोटल, 1974 इंटू आर। अब इसे 1974 से 17,766 को किस तरीके से काटना है। 1974 लगभग 2000 के आसपास है और दूसरा वाला लगभग 18,000 के आसपास है, तो 2 निम्मा 18, 9% के आसपास आएगा। उसे ये कंफर्म करने के लिए जो उधर के यूनिट डिजिट जो है ना 6 है और इधर का 4 है, तो 4 से जब यूनिट इधर के यूनिट डिजिट को काटेंगे तो 4 नम 36, ये कंफर्म हो गया। अब इधर से देखो, 4 को जब 6 को काटेंगे तो लास्ट में जो है ना 9 ही आएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इससे हमें कंफर्म हो गया ऑप्शन डी। वीडियो अच्छी लगी और आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो।